अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। ये वीडियो कावश वेलफेयर ट्रस्ट और यूसुफ अली कैंप ट्रस्ट के ताउन से पेश की जा रही है। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें एक हौसला मिलता है कि जो हमारा एक मकसद है कि अपनी तरह आपके इल्म में भी इजाफा करना, आपसे सीखना और सिखाना। तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आज का हमारा टॉपिक है पाइप फिटर के लिए बहुत अहम। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में क्या सवालात किए जाते हैं और एक पाइप फिटर को कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स पर। टूल्स किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें काम करने में मावन साबित हो उन्हें हम टूल्स कहते हैं। उसके बाद होता है कि टूल्स कितनी किस्म के होते हैं। एक होता है हैंड टूल्स, पावर टूल्स, कटिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स और फिटिंग टूल। हम शुरू करते हैं मीटर टेप से। मीटर टेप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम इंपीरियल सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में डायमेंशन ले सकते हैं। और आपको अक्सर ये सवाल भी किया जाता होगा कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको मीटर टेप अच्छे तरीके से आनी चाहिए और इसकी डायमेंशन लेनी कि मीटर टेप से डायमेंशन किस तरह लेते हैं ये आपको अच्छे तरीके से अमली तौर पे, बेशक वो प्लेट है, पाइप है, चैनल है, एंगल है, कोई भी चीज़ है, आपको डायमेंशन लेना अच्छे तरीके से आता हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि ओडी, आईडी, सीएफ किसे कहते हैं। ओडी का मतलब है आउटसाइड डायामीटर, आईडी का मतलब इंटरनल डायामीटर और सीएफ का मतलब है सर्कमफ्रेंस। अब ये है कि सर्कमफ्रेंस किस तरह मालूम करते हैं। सर्कमफ्रेंस मालूम करने का फार्मूला है डाया मल्टीप्लाई 3.1416। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि लेवल कितनी किस्म के होते हैं। लेवल 3 किस्म के होते हैं, वाटर लेवल, स्पिरिट लेवल और मास्टर लेवल। ये आपको नजर आ रहा है, ये है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल की मदद से हम 180 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का लेवल चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब इस तरह पड़ा हुआ है सीधा, तो ये बबल है जो ये अगर मिड में होगी, दरमियान में, तो 180 डिग्री का लेवल होगा। अगर ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये बबल, अगर 90 डिग्री का लेवल चेक करना है तो यहाँ ये हम लगाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को लगाएंगे हम जिसका हमने लेवल करना है कि ये बबल जो है कि 90 डिग्री में होगी। ये बबल सेंटर में होनी चाहिए तो 90 डिग्री का लेवल, और 45 का लेवल चेक करना हो तो ये आपको नीचे नजर आ रहा है, यहाँ से हम 45 डिग्री का लेवल चेक करेंगे। इसके बाद है कि राइट एंगल, इसे हम ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर किस साइज में होते हैं और इनका काम क्या होता है। ट्राई स्क्वायर 6 इंच, 12 इंच और 24 इंच में होते हैं और इसकी मदद से हम 45 डिग्री और 90 डिग्री चेक करते हैं। यहाँ से 45 डिग्री और ये 90 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री और 45 डिग्री चेक कर सकते हैं। इसके बाद अक्सर जो पाइप फिटर उलझन का शिकार हो जाते हैं या उनको कंफ्यूजन होती है कि जो अक्सर ये भी पूछा जाता है सवाल कि जो 4 इंच के ग्राइंडर को कि वो 5 इंच की डिस्क क्यों नहीं लगती, और 4 इंच की एंगल ग्राइंडर की डिस्क वो 5 इंच के ग्राइंडर को क्यों नहीं लगती। उसकी जो सबसे अहम वजह है कि ये जो दरमियान वाला होल है, ये अगर 5 इंच, 7 इंच और 9 इंच की जो डिस्क है उसका जो मिड वाला ये होल है, इंटरनल होल, ये होगा 22 से 23 मिलीमीटर, और AG4 की जो डिस्क होगी उसका होगा 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर होगा। इस वजह से 4 इंच की जो डिस्क है वो 5 इंच, 7 इंच और 9 इंच को नहीं लग सकती। उसके बाद है कि ग्राइंडिंग डिस्क क्यों इस्तेमाल करते हैं और कटिंग डिस्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ग्राइंडिंग डिस्क का इस्तेमाल ग्राइंडिंग करने के लिए और मेटल की कटिंग करने के लिए हम कटिंग डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है कि पावर कटर की डिस्क का साइज क्या होता है। पावर कटर की डिस्क 14 इंच इसका साइज होता है और इसका जो इंटरनल होल है, जैसे इस डिस्क का आपको नजर आ रहा है ये होल, पावर कटर की डिस्क का जो होल होगा वो होगा 25 मिलीमीटर, और बाकी जो डिटेल है वो डिस्क की बैक साइड पे उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन
सारा कुछ डिस्क की बैक साइड पे आप गौर करेंगे, आरपीएम, थिकनेस, डाया, सारा कुछ डिस्क की बैक साइड पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है। उसके बाद अगला सवाल ये होगा, स्पूल किसे कहते हैं। स्पूल अगर एक पाइप है उसके साथ आपने कोई एल्बो, फ्लंच, कोई चीज फिटिंग करवा दिया तो उसे हम स्पूल कहते हैं। उसके बाद एक और सवाल है कि पाइप और ट्यूब में क्या फर्क है। जो पाइप है इसका जो साइज है कि वो फिक्स है, ये स्टैंडर्ड साइज में होते हैं, और ट्यूब का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इसका साइज फिक्स नहीं है। जैसे आपको ये पता है कि एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज के 12 इंच तक पाइप के डाये जो के वो फिक्स हैं, ट्यूब का डाया स्टैंडर्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पाइप कौन से शेड्यूल में होते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120 ये शेड्यूल हैं। उसके बाद ये है कि डीएन में और एनपीएस में क्या फर्क है। एनपीएस का मतलब है नॉमिनल पाइप साइज और डीएन का मतलब है डाया नॉमिनल। एनपीएस जो इंचेस में होता है और डीएन डाया नॉमिनल ये मिलीमीटर्स में होता है। वो बेवल लगती है जिसे हम वी भी बोलते हैं, वो कितने डिग्री में लगती है। तो पाइप को जो बेवल होती है वो 37.5 डिग्री में होती है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बेवल किस तरह लगाते हैं। ये किस तरह डिग्री की वैल्यू फाइंड करके तो हम लगाते हैं कि वो 37.5 डिग्री के 37.5 डिग्री बनती है। डिग्री जरब डाया, 10 डिग्री क्या होगी 37.5 जरब उसकी जो थिकनेस होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितना जवाब आएगा कि हम उसको एज को उतना शार्प करेंगे और उसका रूट फेस रखेंगे जो हमें वो ड्राइंग पर देगा। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाइप फिटिंग मटेरियल कौन कौन से हैं। सबसे पहले पाइप, वाल्व्स, फ्लेंजेस, टी, एल्बो, रेड्यूसर, ऑर्स, गैस्केट, ये सब पाइप फिटिंग मटेरियल हैं। उसके बाद आपको वाल्व्स का पता हो कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाल्व का इस्तेमाल माया लिक्विड गैस जो पाइपलाइन में से गुजरता है उसके प्रेशर को, बहाव को कंट्रोल करने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जॉब की नौयत ड्राइंग के मुताबिक वाल्व इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद के वाल्व्स के नाम और पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले गेट वाल, ग्लोव वाल, बाल वाल, सेफ्टी वाल, बटरफ्लाई वाल, ये क्या वाल्व्स की इकसाम है और इनकी आपको पहचान भी होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि गेट वाल और ग्लोव वाल में क्या फ़र्क है। जो गेट वाल है इसको लगाने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको किसी भी जानब लगा सकते हैं। और जो ग्लोव वाल होता है इसके ऊपर एरो का निशान होता है, वो आपको डायरेक्शन बताता है कि अगर फ्लो इस तरफ से आ रही है और आउटलेट इस तरफ को होगा तो इसको किस तरह लगाया जाएगा। उसके बाद है कि हैंड व्हील जो है कि आपके जो गेट वाल्व है उसकी जो स्टिम है, जब आप हैंड व्हील को घुमाएंगे तो हैंड व्हील अपनी जगह पे रहेगा, स्टिम ऊपर को आएगी। और ग्लोव वाल्व में क्या होगा, जैसे ही आप हैंड व्हील को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो स्टिम भी उसके साथ ही ऊपर को आएगी और व्हील भी ऊपर को जाएगा। उसके बाद है कि गेट वाल्व में गेट होता है और ग्लोव वाल्व में सीट होती है। बाद है कि फ्लंज क्यों इस्तेमाल करते हैं और फ्लंज की इकसाम कौन कौन सी हैं। तो फ्लंज का इस्तेमाल दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए और बावक्त ज़रूरत अलहदा करने के लिए या इनके दरमियान कोई फिटिंग मटेरियल लगाने के लिए हम फ्लंज का इस्तेमाल करते हैं। आपको फ्लंजेस के कम से कम 5 के नाम भी मालूम होने चाहिए और पहचान भी होनी चाहिए। ऑरिफिस फ्लंज, नेकवेल्ड फ्लंज, सॉकेट फ्लंज, थ्रेडेड फ्लंज और स्लिप ऑन फ्लंज। इसके बाद है कि फ्लंज की क्लास कौन कौन सी होती है और फ्लंज की क्लास का फ्लंज पर क्या असर होता है। फ्लंज की क्लास 150, 300, 600, 900, 1200, 1500 ये फ्लंज की क्लास है। फ्लंज की जो थिकनेस वाली साइड पे ये सारी दर्ज होती हैं। उसके बाद ये है कि फ्लंज की क्लास का फ्लंज पर क्या असर पड़ता है। फ्लंज की क्लास जिस तरह ज़्यादा होती जाएगी फ्लंज की थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी और उसके होल्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि वो कितने डाई का है। अगर वो 2 इंच का फ्लंज है और 600 क्लास का है तो उसके जो होल्स वो 4 ही रहेंगे,
क्योंकि उसका डाया कम है। जैसे ही डाया भी बढ़ेगा क्लास तो बढ़ेगी, लेकिन वो असर तब होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा जब उसका डाया ज्यादा होगा, तो तब होल्स के नंबर भी उसी तरह से बढ़ते जाएंगे। रिड्यूसर कितनी किस्म के होते हैं? रिड्यूसर दो किस्म के होते हैं, इनसेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। अब ये है कि रिड्यूसर इस्तेमाल क्यों करते हैं? रिड्यूसर का इस्तेमाल कि अगर एक हमारे पास पाइपलाइन वो 6 इंच की आ रही है और आगे से जिसके साथ कनेक्ट करना है वो 2 इंच की है, तो रिड्यूसर क्या है कि डाई को रिड्यूस के कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक साइड से उसका जो डाया वो 4 इंच होगा, दूसरी तरफ से उसका डाया जो है कि वो 2 इंच होगा। उसके बाद है कि टी कितनी किस्म की होती है और टी क्यों इस्तेमाल करते हैं? टी दो किस्म की होती हैं, इक्वल टी और रिड्यूसिंग टी। टी का इस्तेमाल पाइपलाइन में से ब्रांच निकालने के लिए किया जाता है। जो इक्वल टी है उसका जो ब्रांच का डाया है वो मेन डाई के बराबर होगा, और जो रिड्यूसिंग टी है उसका जो ब्रांच का डाया है वो मेन डाई से कम होगा। उसके बाद के ऑर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं? ऑर्ड्स का इस्तेमाल के पाइपलाइन पे जो प्रेशर गेजेस लगाई जाती हैं, तो गेजेस लगाने के लिए ऑर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी जो कॉमन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं एग्जाम वो है वेल्डोलेट, साकोलेट और थ्रेडोलेट। इनकी आपको पहचान भी होनी चाहिए। बात है कि एल्बो कितनी किस्म की होती हैं? एल्बो क्यों इस्तेमाल करते हैं? एल्बो का इस्तेमाल पाइप को किसी भी डिग्री में मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्बो 3 किस्म की है। पहली है शॉर्ट रेडियस, मीडियम रेडियस और लॉन्ग रेडियस। अब ड्राइंग पर जो हमें सेंटर टू सेंटर, जो कि एल्बो के सेंटर से सेंटर तक जो कि हमें डायमेंशन दी जाती है, तो अब एल्बो का सेंटर किस तरह फाइंड करते हैं? जो शॉर्ट रेडियस एल्बो है, जितना उसका डाया है उतना ही उसका सेंटर होगा। मीडियम का डाय के 1.5 गुना होगा, और जो लॉन्ग रेडियस है वो जितना उसका डाया है, ये वाला डाया जितना डाया है उसका 2 गुना होगा जो उसका सेंटर। अब सेंटर को किस तरह फाइंड करते हैं? सेंटर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आप नोट कर लें, tan डिग्री। डिग्री कौन सी होगी कि कौन सी डिग्री की एल्बो है, 90 की है, 60 की है, 30 की है, तो वहां पे हम लगाएंगे tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई, अगर ये मीडियम साइज की है तो हम क्या करेंगे 38.1 मल्टीप्लाई कराएंगे इसका जितना डाया है, 2 इंच है, 4 इंच है, 6 इंच है, जो इसका डाया होगा उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ये शॉर्ट रेडियस है तो हम इसे करेंगे tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई कि जितना इसका डाया 1 इंच है, 2 इंच है, जो भी इसका डाया होगा। एल्बो के सेंटर पे मैंने वीडियो भी बनाई है, वहां से आपको मजीद तफसील से इसका जवाब मिल जाएगा। और लेटरल में क्या फर्क है? सैडल 90 डिग्री में होती है, और जो लेटरल है वो पाइप पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80, 70 किसी भी डिग्री में, समझो डिग्री में होगी ना वो आपकी लेटरल होगी, और जो 90 डिग्री में होगी वो सैडल होगी। उसके बाद ये है कि पीएसवी और पीआरवी वाल्व में क्या फर्क है? ये आपको नजर आ रहा है, ये सेफ्टी वाल्व है। अब ये पूछा जाता है, हमें सवाल भी किया जाता है कि सेफ्टी वाल्व जो पीआरवी और पीएसवी में क्या फर्क है? पीएसवी का मतलब है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, और पीआरवी का मतलब है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब ये दोनों में डिफरेंस है, काम इनका एक ही है, लेकिन उसमें चंद चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। पीएसवी वाल्व में जो कि कंप्रेस्ड मटेरियल जो गुजरता है, जिसमें हवा हो गई, गैस, स्टीम वगैरह ये गुजरती है, तो कंप्रेस्ड मटेरियल जो गुजरता है तो इसे प्रेशर सेफ्टी वाल्व इस्तेमाल करते हैं। और इसमें से जो कि वाल्व मुकम्मल ओपन होके जो कि वो प्रेशर को रिलीज करता है। और पीआरवी वाल्व ऐसे मटेरियल पर इस्तेमाल किया जाता है जो नॉन कंप्रेस्ड होता है, जैसे वाटर, ऑयल हो गया, वहां पे हम जो कि पीआरवी इस्तेमाल करेंगे। और ये है कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर को एक बार में रिलीज नहीं करता, बल्कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ ये कि वो प्रेशर को रिलीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपको ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ड्राइंग कितनी किस्म की होती है। ड्राइंग 3 किस्म की होती है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, GAD और PNID।
AD का मतलब है जनरल आर्गुमेंट ड्राइंग। P&ID का मतलब पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें एक हौसला मिलता है कि जो हमारा एक मकसद है कि अपनी तरह आपके इल्म में भी इजाफा करना, आपसे सीखना और सिखाना। तो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।